चैप्टर 4 टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज मेथड है ये। लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस लीस्ट स्क्वायर मेथड। Here trend values is to be obtained by moving average method. This method is useful to find trend by eliminating the effect of short term variation. यानी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की इफेक्ट को एलिमिनेट करके ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने में ये मेथड यूजफुल है। इसमें 3 ईयरली, 5 ईयरली और 4 ईयरली ऐसी एवरेज फाइंड करने के 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले 4.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ईयर दिए गए 2006 टू 2015। जो वेरिएबल दिया गया वो है सेल है इन 10 लाख रुपीज, सेल्स इन 10 लाख रुपीज। इट इज गिवन एज 3, 4, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14 एंड 12। 10 लाख रुपीज के मल्टीपल में है वेरिएबल वाई की वैल्यू सेल्स। अब यहाँ पे हमें 3 ईयरली मूविंग टोटल और 3 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फिट और फाइंड ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए बोला गया है ये आइडेंटिफाई करना है कि 3 ईयरली बोला है, 5 ईयरली या तो 4 ईयरली। तो यहाँ 3 ईयरली के लिए हमें पहले टोटल फाइंड करने, 3-3 साल के टोटल निकालेंगे। 2006, 7 और 8 की वैल्यूज जो है 3 + 4 + 8 का टोटल आएगा 15। तो ये जो कॉलम बनेगा वो 3 ईयरली मूविंग टोटल का कॉलम होगा, 3 ईयरली मूविंग टोटल। सो 3 + 4 + 8 टोटल 15, देन 4 + 8 + 6 इज टोटल 18। अब ये जो सेकंड वैल्यू जो हमने फाइंड की 18, उसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं कि प्रीवियस टोटल में से फर्स्ट वैल्यू जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसको माइनस करें और नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करें। पर एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन करने के लिए ये एक फिक्स पैटर्न को, ऐड करने की पैटर्न को हम फॉलो करें, वही बेटर है। इसलिए 3 + 4 + 8 15, 4 + 8 + 6 इज 18, देन 8 + 6 + 7 21। तो जो इंटरमीडिएट ईयर है उसके सामने वो टोटल लिखा जाएगा। 3 ईयरली मूविंग टोटल हमेशा इंटरमीडिएट ईयर के सामने आएगा। तो ये 2009, 10, 11 के लिए आएगा 6 + 7 + 11 24, then 7 + 11 + 9 27, then 11 + 9 + 10 30, then 9 + 10 + 14 33, and last one 10 + 14 + 12 36। इसमें फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयरली टोटल लेना है, इसलिए हमेशा इंटरमीडिएट ईयर में वैल्यू आएगी। अब टोटल है 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 एंड 36। नाउ टू फाइंड आउट 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ये जो टोटल है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। टू फाइंड दैट 3 ईयरली मूविंग एवरेज, टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे। सो 15/3 5, 18/3 6, 21/3 7, 24/3 8, 27/3 9, 30/3 is 10, 33/3 is 11 and 36/3 12। इस तरह से ये 3 ईयरली कैलकुलेशन करना है मूविंग एवरेज के लिए। फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में वैल्यू नहीं आएगी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए बोला गया है। इसमें वेरिएबल जो y है वो है प्रॉफिट इन लाख रुपीस। हमें ईयर दिए गए 2007 टू 2015 और वेरिएबल y है प्रॉफिट इन लाख रुपीस एंड अमाउंट इज 15, 14, 18, 20, 17, 24, 27, 25 एंड 23। अब 5 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए पहले 5 ईयरली मूविंग टोटल लेना होगा, 5-5 साल का टोटल लेना है। इसलिए जो इंटरमीडिएट ईयर है जैसे 2007, 8, 9, 10, 11, तो ये 5 साल में इंटरमीडिएट ईयर है 2009, इसलिए 9 के सामने हम ये 5 साल का टोटल लिखेंगे। 15, 14, 18, 20 एंड 17 का टोटल होगा 84। उसके बाद एक ईयर स्किप होगा, फिर 14, 18, 20, 17 एंड 24 का टोटल ये 2010 के सामने आएगा। फिर 18, 20, 17, 24 एंड 27 का टोटल 2011 के सामने, टोटल है 106। इस तरह से 2012 के लिए 20, 17, 24, 27 एंड 25, तो टोटल आएगा 113। फिर लास्ट 2013 में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर्स में एवरेज नहीं, टोटल नहीं फाइंड कर सकते, हमें 5 साल का टोटल निकालना है, इसलिए लास्ट के 2 ईयर्स और फर्स्ट 2 ईयर्स स्किप हो जाएंगे। इसलिए लास्ट यहाँ 2013 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे अपने 17 + 24 + 27 + 25 + 23 और टोटल आएगा 116। इस तरह से 5 ईयरली मूविंग टोटल फाइंड आउट करना है। जैसे 3 ईयरली में 3 साल का टोटल है और इंटरमीडिएट ईयर के सामने लिखा जाता है, सेम 5 ईयरली में 5 साल का टोटल है और इंटरमीडिएट ईयर के सामने प्रेजेंट करना है। 3 ईयर में फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, 5 ईयरली में फर्स्ट 2 ईयर्स और लास्ट 2 ईयर्स में इंफॉर्मेशन,
क्योंकि इंटरमीडिएट ईयर थर्ड ईयर से शुरू होगा। तो यहाँ पे जो टोटल मिला है हमें 8493 106 113 एंड 116। तो ये टोटल को अब 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 5 ईयरली मूविंग टोटल है, हमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज तक पहुंचना है। तो डिवाइड करें 84/5 16.8, 93/5 18.6, 106/5 21.2, 113/5 is 22.6 and 116/5 is 23.2। ये फर्स्ट जो 3 ईयरली है या 5 ईयरली है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी है। ये जो 4 ईयरली या क्वार्टरली जो कैलकुलेशन करना है मूविंग एवरेज के लिए, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। 4 साल के लिए या 4 महीने के लिए जब बोला जाए, 4 मंथली, 4 ईयरली, 4 क्वार्टरली जब भी आए, उसमें 2 स्टेज में कैलकुलेशन करना होगा। पहले 4 साल का 4 इयर्स का टोटल, 4 मंथ का या 4 क्वार्टर का टोटल होगा, फिर पेयर वाइज टोटल करना होगा और फिर उसकी एवरेज निकलेगी। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 4.3 के सेकंड क्वेश्चन में वाई, वेरिएबल वाई दिया गया है, शेयर प्राइस इन रुपीज, और हमें ट्रेंड सेट करना है बाय 4 मंथली मूविंग एवरेज। और हमारे पास जैन टू दिसंबर सारी वैल्यूज प्रेजेंट की गई है शेयर प्राइसेस की। 253, 231, 350, 261, 262, 266, 263, 261, 281, 278, 278 एंड 272। अब 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 मंथली मूविंग एवरेज के लिए पहले हमें टोटल निकालना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट जैन और फेब और मार्च अप्रैल, तो जैन फेब और मार्च अप्रैल के बीच में, यानी फेब और मार्च के बीच में यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी 4 महीने के टोटल के लिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू जैन फेब और मार्च अप्रैल, यानी फेब और मार्च के बीच में पहले वैल्यू आएगी 253, 231, 350 और 261 का टोटल। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है, 4 वैल्यूज का एडिशन करना है, लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 वैल्यूज के बीच में। जैसे नेक्स्ट में आएगा मार्च और अप्रैल के बीच में वैल्यू आएगी, वो फेब मार्च और अप्रैल, फेब मार्च और अप्रैल मई का टोटल होगा, यानी 231, 350, 261 एंड 262। 231, 350, 261 एंड 262 का टोटल 1104। फिर अप्रैल और मई के बीच में आएगा, वो मार्च अप्रैल और मई जून का टोटल होगा, यानी 350, 261, 262 एंड 266, टोटल होगा 1052। फिर आएगा मई और जून के बीच में, तो अप्रैल में और जून जुलाई की वैल्यूज का टोटल होगा 261, 262, 266 एंड 263, टोटल है 1052। उसके बाद जून और जुलाई के बीच में वैल्यू आएगी, वो मई जून और जुलाई अगस्त का टोटल होगा। सो 262 प्लस 266, 263, 261, टोटल इज 1052। उसके बाद जुलाई और अगस्त के बीच में जो वैल्यू आएगी, उसमें जून जुलाई और अगस्त सितंबर का एडिशन होगा, तो 266 प्लस 263 प्लस 261 एंड प्लस 281, वैल्यू होगी 1071। नेक्स्ट इज अगस्त और सितंबर के बीच में वैल्यू आएगी, उसमें जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर का टोटल आएगा, यानी 263 प्लस 261 प्लस 281 प्लस 278, टोटल होगा 1083। नेक्स्ट सितंबर और अक्टूबर के बीच में वैल्यू आएगी, इसलिए अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर का टोटल आएगा। सो 261 प्लस 281 प्लस 278 प्लस 278, टोटल होगा 1098। नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर, यहाँ अक्टूबर और नवंबर के बीच में वैल्यू आएगी, जहां पे सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर का टोटल होगा, इसलिए 281 प्लस 278 प्लस 278 प्लस 272, टोटल आएगा 1109। अब ये जो हमने 4 मंथली या 4 क्वार्टरली या 4 ईयरली जो टोटल निकाला है, उसका पेयर वाइज टोटल करना है। यानी ये जो दो पेयर हमने बनाई यहाँ पे, जैसे फेब और मार्च के बीच में एक वैल्यू है और मार्च और अप्रैल के बीच में एक वैल्यू है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो मार्च के सामने हम प्रेजेंट कर सकते हैं वैल्यू। तो पेयर वाइज टोटल, बीच में जो ये मंथ है, हमारे ये केस में यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे ईयर हो सकता है या क्वार्टर हो सकता है, तो वो 2 एवरेज 2 टोटल करके जो इंटरमीडिएट मंथ है उसके सामने हमें प्रेजेंट करना है। जैसे 1095 प्लस 1104, टोटल इज 2199, जो कि मार्च के सामने आएगा। देन 1104 प्लस 1139, वो अप्रैल के सामने वैल्यू आएगी 2243। देन 1139 एंड 1052 का टोटल आएगा मई के सामने 2191। फिर 1052 एंड 1052 का टोटल आएगा जून के सामने, जो कि वैल्यू होगी 2104। फिर जून और जुलाई के बीच में यहाँ पे जो वैल्यू है उसको प्रेजेंट करेंगे 1052 एंड 1071, तो जुलाई मंथ के सामने आएगा 2123। देन 1071 एंड 1083 का एडिशन करके अगस्त के सामने प्रेजेंट करेंगे 2154। देन अगस्त, यहाँ पे जो वैल्यू है 1083 एंड 1098, उसका टोटल करके सितंबर मंथ के सामने आएगा 2181। 1083 प्लस 1098 इज 2181। देन सितंबर और अक्टूबर यहाँ पे जो टोटल करेंगे
1098 एंड 1109 इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 2207 और उसको प्रेजेंट करेंगे अक्टूबर मंथ के सामने। अब ये जो टोटल हमने ऑब्टेन किया है ये 8 डिफरेंट वैल्यूज का टोटल है और 4 मंथली मूविंग एवरेज बोला गया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में यहाँ पे इस स्टेज पे लास्ट स्टेज पे आके एरर कमिट करते हैं कि वो डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। बहुत ध्यान रखना है, हमने पहले 4 वैल्यू का टोटल किया है, नेक्स्ट 4 वैल्यूज का टोटल किया है, फिर पेयर वाइज टोटल किया है, यानी टोटल हमने 8 वैल्यूज का टोटल लिया है यहाँ पे। इसलिए 4 मंथली मूविंग एवरेज के लिए हमें 4 से डिवाइड करना है, इसलिए 2199 8 से डिवाइड करना है। टोटल 8 वैल्यूज है इसलिए 2199 बाय 8 सो 274.88, 2243 by 8 is 280.38, 2191 divided by 8 is 273.88, 2104 by 8 is 263, 2123 by 8 is 265.38, 2154 by 8 is 269.25 and 2181 by 8 is 272.63. Last is 2207 by 8 is 275.88. इस तरह से हमें ये 4 मंथली, 4 क्वार्टरली या 4 ईयरली मूविंग एवरेज ऑब्टेन करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 मंथली में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू में स्किप करेंगे। यहाँ पे 5 इयर्स के लिए हुआ तो फर्स्ट 2 वैल्यूज और लास्ट 2 वैल्यूज को स्किप करेंगे, इंटरमीडिएट ईयर में प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करना है, 5 इयर्स के लिए डिवाइड बाय 5 करना है और 4 मंथली मूविंग एवरेज के लिए पहले 4 वैल्यूज का टोटल करके फिर दोनों वैल्यूज का एडिशन करके पेयर वाइज टोटल ऑब्टेन करना है। और वो जो पेयर वाइज टोटल है वो एडिशन ऑफ 8 डिफरेंट वैल्यूज है फॉर 8 डिफरेंट टाइम पीरियड, तो उसको डिवाइड बाय 8 करके इस तरह से 4 मंथली, 4 ईयरली या 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज ऑब्टेन करना है। थैंक यू।